पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज अपन सीटेट, पीईबी और शिक्षा से जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं संविदा की, उन सब में पर्यावरण सब्जेक्ट पूछा जाता है और पर्यावरण से रिलेटेड अपन सारे क्वेश्चन यहाँ से करने वाले हैं। ठीक है, तो पर्यावरण अपन पढ़ने वाले हैं। पहले अपन पर्यावरण का यदि संधि विच्छेद किया जाए तो परिधन आवरण होता है। परि का अर्थ क्या होता है? परि का अर्थ होता है चारों ओर। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। और आवरण का अर्थ होता है जो घेरा हुआ भाग। ठीक है, ये लिख रखा है मैंने। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घेरा हुआ भाग। ठीक है, तो परि और आवरण मिलकर चारों ओर का घेरा हुआ भाग को क्या बोल देंगे? पर्यावरण बोलेंगे। पर ये डेफिनेशन तो हो नहीं रही है कि चारों ओर क्या क्या घेरा हुआ है, ये अपने को मालूम तो है नहीं। अपन ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये चारों ओर का घेरा हुआ भाग, ठीक है, जैसे कि यहाँ रूम में है और रूम का चारों ओर का घेरा हुआ भाग ये पर्यावरण है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अपन आगे बात करें। जैसे कि यहाँ पर बात ये है कि हमारे आसपास के चारों, हमारे आसपास का वातावरण जिसमें क्या है? जीव जंतु, नदी, तालाब, पर्वत सभी क्या आते हैं और ये सभी क्या है? जीवित रहें, यानी क्या बोलेंगे? पर्यावरण बोलेंगे। ठीक है, इन सब का अस्तित्व होगा तब क्या होगा? पर्यावरण। किसी घेरे हुए भाग को ही पर्यावरण नहीं बोला जाता है। जीव जंतु, नदी, तालाब, पर्वत सभी क्या हुए? सभी आते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? पर्यावरण बोलेंगे। अब ये तो पर्यावरण किसे कहते हैं वो बात हो गई। लेकिन यदि मैं यूँ बात करूं कि पर्यावरण अध्ययन किसको बोलते हैं? क्या बोला मैंने? पर्यावरण की हिस्ट्री, एनवायरनमेंट ऑफ स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन क्या होता है? तो पर्यावरण अध्ययन क्या होता है? मानव के क्रमबद्ध तरीके, मानव के, देखो ये डेफिनेशन में लिख रखी है, मानव के क्रमबद्ध तरीके को प्रकृति के साथ विकसित करने के संबंध के अध्ययन को, संबंध का अध्ययन क्या कहलाएगा? पर्यावरण अध्ययन। बात यहाँ पर हो रही कि मानव जो भी क्रियाएं करता है, जो भी क्रमबद्ध तरीके से अपनी क्रियाएं करता है और उनके साथ जो प्राकृतिक संबंध, किसके? प्राकृतिक के साथ जो संबंध विकसित होता है, उस संबंध में जो अध्ययन होता है उसे क्या बोलेंगे? पर्यावरण अध्ययन बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब ये तो क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं कि पर्यावरण एवं अंत क्रियाओं को संबंध, ये लिखा हुआ है मैंने, पर्यावरण एवं अंत क्रियाओं का संबंध। ठीक है, अब देखो पर्यावरण तो है, लेकिन पर्यावरण के अंदर जो अंत क्रियाएं होती हैं उनका संबंध कुछ ना कुछ तो होगा। तो जब कुछ ना कुछ होगा तो वही बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे पर्यावरण एक चीज से मिलकर नहीं बना हुआ है। पर्यावरण बहुत ही व्यापक स्तर पर फैला हुआ है। पर्यावरण छोटी बात नहीं है। आप पर्यावरण को एक नॉर्मल तरीका या सरल तरीका जो बोला जाता है वो नहीं है। पर्यावरण एक छोटे स्तर पर भी नहीं है। ठीक है, पर्यावरण बहुत फैला हुआ है। पर्यावरण का सीमित क्षेत्र नहीं है। पर्यावरण सीमित क्षेत्र नहीं है। पर्यावरण एक व्यापक स्तर पर फैला हुआ है। यही बात मैंने अभी डेफिनेशन में समझाई होगी आपको। यदि समझ में आई होगी, डेफिनेशन में ही बोल दिया उन्होंने कि जीव जंतु, नदी, तालाब, पर्वत ये सब आएंगे। किस में आएंगे? इनका अध्ययन होगा या इनका ये सब आते हैं और ये सब जीवित रहे तो उनको क्या बोलेंगे? पर्यावरण बोलेंगे। तो इन्हीं को बांट दो। कैसे? वायुमंडल, जीवमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल में बांट दो। तो जब वायुमंडल की बात होगी तो शोभ मंडल और समताप मंडल, और जीवमंडल की बात होगी, जीवमंडल में क्या आएगा? पेड़ पौधे, जीव जंतु आएंगे। जलमंडल की बात होगी, जलमंडल में क्या आएगा? हिम, नदी, तालाब, पर्वत और झील आएंगे। अब देखो स्थलमंडल में क्या होगा? स्थलमंडल में क्या होगा? मरुस्थल, मैदान और पर्वत होंगे। बस यही बात है। तो क्या है
ये बातें तो हो गई है, ये बातें अपनी हो गई हैं कि पर्यावरण जो है अंतः क्रियाएं जो संबंधित है पर समझ में नहीं आया है, नहीं आया ना। तो वायुमंडल, यदि किसी प्रकार से पर्यावरण में वायुमंडल में क्रियाएं होती है तो वो कहाँ आएगी? जीवमंडल में। और वह कहाँ आएगी? जलमंडल में। जलमंडल से कहाँ जाएगी? स्थलमंडल में। और स्थलमंडल से कहाँ जाएगी? वायुमंडल में। यानी यदि मैं आपको बेसिकली जानकारी यहाँ से दूँ तो किसी भी जीव का निर्माण होगा तो जीव पहले जीव, उसके शरीर में यदि किसी भी उस शरीर पहले क्या हुआ? उसके जीव, उसके बाद क्या होगा? जल, उसके बाद क्या होगा? स्थल, उसके बाद क्या होगा? वायुमंडल। यानी यहाँ पर ये बात बोली जाए कि पहले जीव, किसी भी वस्तु के अंदर जीव आएगा, जीव के बाद वह वस्तु कहाँ जाएगी? जल में हो, जल से कहाँ जाएगी? स्थल में हो, स्थल से कहाँ जाएगी? वायुमंडल में। ये बातें हैं, ठीक है। अब देखो कि ये बातें तो हो गई। पर्यावरण, इन्हीं अंतक्रियाओं के नियमानुसार पर्यावरण 3 तत्वों में बांट दिया गया है। इन्हीं अंतक्रियाओं के अनुसार पर्यावरण 3 तत्वों में बांट दिया। कौन सा? भौतिक तत्व और ऊर्जा तत्व, और कौन सा? जैव तत्व। और भौतिक तत्व के अंदर क्या आता है? धरातल, मृदा, खनिज, जल, ये सब क्या है? भौतिक तत्व के अंदर। ऊर्जा के अंदर क्या आता है? ताप, प्रकाश, ये ऊर्जा के अंदर आता है। और जैव के अंदर क्या आता है? वनस्पति, जीव जंतु आएंगे। तो ये सब भाग जो हैं ये किसका है? पर्यावरण तत्व का है। तो यहाँ पर इतनी बात हो गई होगी, इतना समझ में आया होगा। इतना समझ में आया है तो अपन आगे बात करते हैं कि वनस्पति, जंतु एवं जलवायु से पारस्परिक संबंध किस प्रकार है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता दूं कि इसमें संबंध किस प्रकार है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये तो अपना थोड़ा था जो अपने ने आज अपन बेसिक जानकारी ही पढ़ रहे हैं ना। अब देखो ये क्या है, इधर वनस्पति लिख दूं और इधर क्या लिख दूं? जंतु। और ऊपर लिख, इधर मिट्टी और ऊपर लिख देते वायुमंडल। ठीक है, क्या बोला मैंने? ये जलवायु लिख देता हूँ, सॉरी वायुमंडल लिख दिया, जलवायु। ठीक है, अब देखो एने वनस्पति का संबंध किससे? जंतु। जंतु संबंध किसका है? वनस्पति। जलवायु का संबंध किससे? मिट्टी का। मिट्टी का संबंध किससे? जलवायु से। इस प्रकार ये संबंधित हैं। मिट्टी किससे संबंधित है? जलवायु से। और जलवायु किससे संबंधित है? मिट्टी से। यानी यहाँ पर ये बोलूं कि जो जैव व अजैव जो घटक हैं और जिनके अंदर जो क्रियाएं होगी ना, जो क्रियाएं होगी वो क्रियाएं, जो संबंध होगा इनका पारस्परिक संबंध, वो इस टाइप से होगा जीव और अजीव घटक में। यदि जीव हैं तो वो वनस्पति, वनस्पति से जीव बना, और मिट्टी है ना। ये एक ये बन चुका है एक सर्कल। वायु, जलवायु और जंतु, जंतु से मिट्टी और मिट्टी से वनस्पति, वनस्पति से जलवायु, यानी इस प्रकार से एक सर्कल बना चुका है। पर संबंध किस किस के हैं? संबंध किसके हैं? जंतु और वनस्पति के, और मिट्टी और जलवायु के। इसके पारस्परिक संबंध है। ठीक है, इतना क्लियर। अब मैं यहाँ पर जैव और अजैव घटक की बात कर रहा हूँ। पर्यावरण में ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जैव और अजैव घटक। इन्हीं के अनुसार सारी क्रियाएं होती रहती हैं। क्रियाएं होती है तो जैव और अजैव घटक में। इतना क्लियर। अब देखो पर्यावरण स्तर की मैं बात करूं, किसकी मैं बात करूं? पर्यावरण एवं उसकी संरचना। पर्यावरण
और उसकी संरचना, पर्यावरण उसकी संरचना। अब देखो ये बात हुई है, तो पर्यावरण यदि संरचना की बात हो, पहले तो पर्यावरण। अब पर्यावरण ये तो है, क्या है, पर्यावरण तो है, लेकिन पर्यावरण स्तर यानी पर्यावरण का स्तर क्या है, तो पर्यावरण का स्तर दो टाइप में बांटा गया है। पहला क्या है, लघु, दूसरा क्या है, वृहत। ठीक है। अब देखो लघु में क्या है, लघु में क्या है, जीवाणु पर्यावरण, लघु में क्या है, जीवाणु पर्यावरण। और वृहत में क्या है, वृक्ष पर्यावरण। ये क्लियर, अब ये तो क्लियर है। अब इसके संघटक क्या है, इसके संघटक क्या है, तो संघटक को भी तीन पार्ट में बांटा गया है। पहला कौन सा है, भौतिक, जैविक। पहला कौन सा है, भौतिक, दूसरा कौन सा, जैविक, और तीसरा कौन सा है, ऊर्जा। ठीक है, ये क्लियर। अब देखो भौतिक के अंदर क्या क्या आ सकता है, भौतिक के अंदर क्या क्या आ सकता है, भौतिक के अंदर क्या होगा, मृदा है ना, स्थल, मृदा, जल और वायु। ये किसके भाग है, स्थल, मृदा, जल और वायु किसके भाग है, भौतिक के भाग है। उसके बाद जैविक के क्या भाग है, जैविक के क्या भाग है, जैविक के अपने क्या भाग है, पादप। जैविक के फर्स्ट भाग क्या है, पादप, मनुष्य, और उसके बाद क्या है, पादप, मनुष्य, जंतु और हरे पौधे। ठीक है। अब देखो ऊर्जा में क्या है, सूर्य का प्रकाश और भूतापीय ऊर्जा। तो ये इस प्रकार इसका संबंध है। स्तर क्या है, पर्यावरण उसकी संरचना किस प्रकार है, तो स्तर की बारे में बात करते हैं। स्तर क्या है, लघु और वृहद है। लघु में क्या आएगा, जीवाणु पर्यावरण आएगा, और वृहद में क्या आएगा, वृक्ष पर्यावरण आएगा। पर्यावरण संगठक क्या है, पर्यावरण का संगठक तीन पार्ट में, भौतिक, जैविक और ऊर्जा। भौतिक में क्या है, स्थल, मृदा और वायु, जल। और जैविक में क्या है, पादप, मनुष्य, जीव जंतु और पेड़ पौधे, ये हरे पौधे। उसके बाद क्या है, ऊर्जा में क्या होगा, सूर्य का प्रकाश और भूतापीय ऊर्जा, ये होगा। अब देखो ये तो ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है, लेकिन इसके कारक भी तो होते हैं। कारक क्या है, कारक दो प्रकार के। एक तो क्या है, कारक दो प्रकार के हैं। एक कारक है संसाधन के रूप में, और दूसरा क्या है, एक कारक क्या है संसाधन के रूप में, दूसरा क्या है अपना नियंत्रक के रूप में। ठीक है, ये दो कारक। अब देखो पर्यावरण में भिन्नता क्या है। भिन्नता क्या है, भिन्नता इसमें तीन प्रकारों से। पहली कौन सी है, जलवायु में परिवर्तन। मृदा में परिवर्तन, और
स्थलाकृति में परिवर्तन, स्थलाकृति में परिवर्तन, ठीक है, ये चीज। तो ये तीन प्रकार से मैंने ये अभी एक तो बेसिक जानकारी ही है जो मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है, क्योंकि कि ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सारी बातों का यदि ये ऐसी संरचना बनी है और इसी संरचना को जो पर्यावरण की जो संरचना है बनी है, इसी संरचना को बोलते हैं समावेशी विकास। क्या बोलते हैं? समावेशी विकास। इसी प्रकार से ये क्रियाएं होगी और इन्हीं क्रियाओं से क्या बोलेंगे? समावेशी विकास होगा। इसी क्रिया तो इन्हीं में बताया जाता है कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण का स्तर जो है वो बहुत ही क्या है, व्यापक है। और पर्यावरण को यदि किसी प्रकार से हानि पहुंचाई जाती है तो पर्यावरण को यदि हानि पहुंचाओगे तो ये मानव के लिए क्या होगा? घातक सिद्ध होगा। तो इसका दुष्प्रभाव भी यही होता है कि यदि पर्यावरण के ऊपर यदि पर्यावरण को अपने छेड़छाड़ किया तो ये किसके ऊपर प्रभाव डालेगा? मानव के ऊपर प्रभाव डालेगा, ठीक है। जैसे अपन समझते हैं कि कहीं कहीं स्थानों पर पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने के बाद क्या होगा? वहाँ पर क्या होगा? या तो फिर बहुत कम पेड़ पौधे होंगे, तो पेड़ पौधे बहुत कम होंगे तो फिर क्या होगा? मृदा अपरदन होगा। मृदा अपरदन होगा तो क्या? भू संकलन होगा। भू संकलन से क्या होगा? फिर भूकंप की स्थिति होगी। भूकंप की स्थिति से होगी, यानी सब क्या है? मानव जीवित आपदाएं उत्पन्न होगी यदि पर्यावरण को अपन नष्ट करेंगे तो। अतिवृष्टि होगी, अतिवृष्टि से क्या होगा? मानव को हानि है। यानी बात यहाँ पर यह है कि यदि पर्यावरण मानव जीवन के लिए एक प्रकार से जीवन जीने का साधन है, यदि पर्यावरण नहीं है, पर्यावरण अपन ऑक्सीजन के या फिर श्वसन के रूप में ही नहीं है, भोजन के रूप में, यानी पर्यावरण अपने लिए सबके लिए आवश्यक है। उस श्वसन के लिए, अवशोषण के लिए, उत्सर्जन के लिए, भोजन के लिए, यानी सबके लिए आवश्यक है अपने पर्यावरण, ठीक है। तो पर्यावरण का कोई सीमित क्षेत्र नहीं है कि पर्यावरण स्थल पर ही है या भूमि पर ही है, वायुमंडल में नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी आपको जब पर्यावरण में आंतरिक क्रियाओं के बारे में जो संबंध बताया था, जो संरचना बताई थी, उसी में भी यही बोला था मैंने कि पर्यावरण वायुमंडल में भी है, जीवमंडल में भी है, जल में भी है, स्थल में भी है, चारों ओर फैला हुआ है। इसकी क्रियाएं उल्टी भी चलती हैं, सीधी भी चलती हैं, क्लॉकवाइज भी, एंटी क्लॉकवाइज भी, ठीक है। कभी वायुमंडल से स्थलमंडल में आ जाती हैं तो कभी जीवमंडल से जलमंडल में चली जाती है। तो होता कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से ये तरीके चेंज होते रहते, ठीक है। तो ये बात थी जो आज अपने ने सीखी है। अब देखो, यदि मैं और आगे बात करूं कि किस तंत्र से ऊर्जा व जीव के मध्य संबंधों का प्रदर्शन होता है, तो थोड़ी सी डिस्कस तो यहीं कर ही लेते हैं अपन कि किस तंत्रों से ऊर्जा व जीवों का संबंध में प्रदर्शन होता है। तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, उसके बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? किसी तंत्र में ऊर्जा व जीव के मध्य संबंध
किसी तंत्र में ऊर्जा और जीवों के बीच संबंध का प्रदर्शन ठीक है, इतना काफ़ी है। तो ये चीज़ है। अब देखो मैंने क्या बोला, वायुमंडल बोला है। तो पहले वायुमंडल, पहले तो मैं आपको सूर्य का प्रकाश देता हूँ। क्या देता हूँ? सौर प्रकाश। जब सूर्य का प्रकाश होगा तो सूर्य का प्रकाश कौन लेगा? पहले तो हरे पौधे लेंगे, हरे पौधे, ठीक है, हरे पौधे ले लिया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मांसाहारी, शाकाहारी, ऐसे इसको लिख देता हूँ, मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो, सॉरी गलती हो गई, पहले शाकाहारी आएगा, उसके बाद मांसाहारी आएगा, शाकाहारी आएगा, और फिर क्या आएगा? मांसाहारी आएगा, मांसाहारी, और फिर क्या आएगा? सर्वाहारी आएगा। क्या आएगा? सर्वाहारी। चलो ठीक है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये क्या होगा? इनका वियोजन होगा। अब जब इनका वियोजन होगा, जब ये इनका वियोजन होगा, तो वियोजन होगा, क्या होगा इनका? वियोजन। इन दोनों का क्या होगा? वियोजन होगा, ठीक है। वियोजन का अर्थ है नष्ट होना, ठीक है। अब वियोजन होगा, जैसे इनका वियोजन होगा तो कहाँ जाएंगे? वायुमंडल में। कहाँ जाएंगे? वायुमंडल में जाएंगे। चलो वायुमंडल में, ठीक है। अब वायुमंडल में चले गए। अब देखो, जब ये वायुमंडल में जाएंगे तो इनका कुछ ना कुछ तो होगा। हरे पौधे भी क्या बनेंगे? मृत जैव पदार्थ बनेंगे। शाकाहारी मृत जैव पदार्थ बनेंगे, और मांसाहारी भी क्या बनेंगे? जैव पदार्थ बनेंगे। इन सबको जैव पदार्थ बनाएंगे हम, और जब जैव पदार्थ बनेंगे तो नष्ट होगा, और जब नष्ट होगा तो क्या होगा? ऊष्मा उत्पन्न होगी, और ये क्या होगा? इसका जैव पदार्थों का क्या होगा? वियोजन होगा, ठीक है। और वियोजन से क्या होगा? ऊष्मा उत्पन्न होगी, और ऊष्मा उत्पन्न से क्या जाएंगे? वायुमंडल में। वायुमंडल से क्या? यानी बात यहाँ पर ये कि यदि सूर्य का प्रकाश हरे पौधों को मिल रहा है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी छोड़ दो अभी, फिर इसके बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये मिल रहा है अपने को, तो इन सबको जब नष्ट होगा तो क्या होगा? मृत जैव पदार्थ बनेंगे। मृत जैव पदार्थ इनका क्या होगा? वियोजन होगा तो कहाँ जाएगा? ऊष्मा होगी, और ऊष्मा होगी कहाँ जाएगी? वायुमंडल जाएगी, और वायुमंडल से कहाँ आएगी? सूर्य का प्रकाश आएगा, सूर्य का प्रकाश वापस यानी चलता रहेगा ये सेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है अपने लिए।